हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है कंटिन्यू। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन जर्मनी। तो जर्मनी में देखते हैं फिज़िकल एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस लेट 18th सेंचुरी जर्मन कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन विद द आइडिया ऑफ गट्समत्स नेचुरल फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज थ्रू आउट द यूरोपियन। तो जर्मनी में जो मेन कंट्रीब्यूशन था गट्समत्स जी का था और उन्होंने जिम्नास्टिक को आगे बढ़ाया एक्सरसाइज के फॉर्म में, फिजिकल एजुकेशन के फॉर्म में। फ्यू हेडिंग्स मेक इजी टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हेयर। तो सबसे पहले जो हेडिंग्स हम पढ़ेंगे उसमें है फिलंथ्रोपिनम। तो अब ये क्या चीज़ है? फिजिकल एजुकेशन प्राइमरीली शेप्ड बाय जोहान बर्नार्ड बेस्डो ऑन एजुकेशन व्हेन ही सर्व्ड एज अ टीचर इन डेनमार्क। तो इन्होंने जो था बेस्डो साहब ने एक फिजिकल एजुकेशन में एक सिस्टम चलाया जर्मनी में। एक और थे इनके साथी जीन जैकस रूसो, उसके साथ मिलकर, वो एजुकेशनल फिलोसफर थे, उसके साथ मिलकर इन्होंने एक जो सिस्टम चलाया उसको इन्होंने नाम दिया फिलंथ्रोपिनम का। ठीक है, उसका नाम दिया इन्होंने उस सिस्टम का फिलंथ्रोपिनम। इन 1774 बेस्डो ओपन्ड अ नेचुरलिस्टिक स्कूल एट डेसू यानी कि जर्मनी में एक जगह थी जहाँ पर इन्होंने नेचुरलिस्टिक स्कूल चलाया और यह सिस्टम चलाया जिसका नाम इन्होंने फिलंथ्रोपिनम रखा। इट वॉज फर्स्ट एवर यूनिक इंस्टीट्यूशन इन यूरोप। ये ऐसा अपने आप में एक यूनिक तरह का इंस्टीट्यूशन था। इसकी खास बात ये थी कि सारे सोसाइटी से, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कलर का हो, सबको एडमिशन दिया गया। वे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल शेड्स ऑफ सोसाइटी शॉट एडमिटेंस। इसीलिए ये अपने आप में यूनिक था। जिम्नास्टिक्स वाज गिवन प्रोमिनेंट प्लेस इन डेली प्रोग्राम। और जिम्नास्टिक जैसा कि चला आ रहा था तो उसको एक इन्होंने अहम स्थान दिया डेली प्रोग्राम में। 5 hours academic and 3 hours games, recreation, activities, work were allotted daily। ठीक है, अब आगे इनके और जो सहयोगी थे उसमें एक नाम और आता है जॉन सिमन एंगेज्ड होल स्कूल फॉर 1 hour इन मॉर्निंग एंड 2 hours इन आफ्टरनून। और इन्होंने बहुत सारे और गेम्स भी साथ में इंट्रोड्यूस किए और जिसका नाम उन्होंने ग्रीक जिम्नास्टिक्स रखा। इसमें थे फेंसिंग, डांसिंग एंड हॉर्स राइडिंग, बिलीविंग अनसुटेबल इंस्टेड फोकस्ड ऑन ग्रीक जिम्नास्टिक्स। इन्होंने और सब चीज़ों की बजाय ज़्यादा फोकस किया ग्रीक जिम्नास्टिक्स में, और जो और साथ में गेम्स वगैरह चलाए उसको भी इन्होंने ग्रीक जिम्नास्टिक कहा। फिलंथ्रोपिनम गेन पॉपुलैरिटी एंड बिकेम मॉडल। वो इतना पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया और एक मॉडल के रूप में काम उसने किया। यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि इस एरिया में ये स्कूल फेमस है, उस एरिया में ये स्कूल फेमस है, ऐसे ही फिलंथ्रोपिनम भी वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। बेस्डो रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन फॉर पेइंग इक्वल फोकस ऑन बॉडी, माइंड एंड ट्रेनिंग। और बेस्डो साहब को मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का फाउंडर कहा जाने लगा क्योंकि इन्होंने 3 चीज़ों को बिल्कुल एक समान फोकस किया, यानी कि उस पर कंसंट्रेट किया। वो थे बॉडी, माइंड एंड ट्रेनिंग। कैनेपेंथल फिलंथ्रोपिनम, ऐसा ही एक और इंस्टीट्यूट खोला गया जिसका नाम रखा गया कैनेपेंथल फिलंथ्रोपिनम। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिमिलर नेचर यहाँ पर, यानी कि जब अभी हमने जिस इंस्टीट्यूट की बात की है वैसे ही टाइप का एक और सेटअप किया गया बाय क्रिश्चियन गॉथिफ सेल्समैन in 1785। Lessons are given on French, geography, pole vaulting ये आपको पता ही है, एथलेटिक में एक इवेंट होता है। Then throwing, racing up and down the hill, gymnastics, manual labor, physical activity etc। ये सारी एक्टिविटीज़ या लेसन्स इन पर दिए जाने लगे। गेम्स एंड जिम्नास्टिक्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन संडे आफ्टरनून। ठीक है, कब ऑर्गेनाइज किया गया? संडे आफ्टरनून को ही रखा गया। दिस स्कूल रिफॉर्म्ड द जर्मन एजुकेशनल सिस्टम एंड एक्चुअली फॉलोड नेपोलियंस डिफीट इन 1806। जर्मन एजुकेशनल सिस्टम से पूरी तरह से परिपूर्ण था या इसमें अपनाया गया। और आगे जो हम मेन बात करते हैं
जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समत्स। तो गट्समट्स सक्सीडेड एज फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड सर्व फिलैंथ्रोपिनम फॉर 5 डिकेड्स। फ्रेंड, आपको पता ही होगा 1 डिकेड यानी 10 ईयर्स के बराबर होता है। तो इन्होंने यहाँ पर सर्व किया 5 डिकेड्स यानी 50 ईयर्स इन्होंने काम किया। ही वॉज नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स, और इनको ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक कहा जाने लगा। ही इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन रूसो, कंटेम्प्रेरी फिजिशियन, यानी कि इनके समकालीन उस समय के अच्छे फिजिशियन थे, पहले भी मैंने बताया, जिसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया। एंड आइडेंटिफाइड 3 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है फिजिकल एजुकेशन के जिस पर इन्होंने फोकस किया? मैनुअल आर्ट, सोशल गेम्स एंड जिम्नास्टिक्स। ऑफ कोर्स जिम्नास्टिक्स तो यहाँ पर है ही। अगर आपको कुछ याद नहीं आता कि क्या गेम थे, क्या फिजिकल एजुकेशन था, तो जिम्नास्टिक पर आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि वही फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक्सरसाइज के फॉर्म में हर कंट्री में कहीं ना कहीं वो करवाई जाती थी। ही ऑर्गेनाइज लॉन्ग हाइक्स एंड एक्सकर्शंस यानी टूर्स वगैरह, केप्ट रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर प्रोग्रेस, मैनुअल ट्रेनिंग एंड गार्डनिंग वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें प्रोग्राम में इंक्लूड की गई, मैनुअल ट्रेनिंग, गार्डनिंग वगैरह। हिज अदर डिज़ायर्स टू बी इंक्लूडेड इन करिकुलम वर, और जो उनकी और भी बहुत सारी इच्छाएं थी, उसमें क्या क्या मेन था? फिजियोलॉजी, मेडिसिन टू फॉर्म बेसिस ऑफ जिम्नास्टिक्स, थियोरी एंड प्रैक्टिस होना चाहिए उसमें, स्विमिंग, सर्विसेबल अपरेटस, बी प्रिपेयर्ड मैनुअली। और उनका ये मानना भी था, ये भी उनकी एक इच्छा थी कि जो अपरेटस सर्विसेबल हैं या जिनको हम ठीक कर सकते हैं, उनको मैनुअली भी ठीक किया जाना चाहिए। उन पर ज़्यादा पैसा या खर्चा नहीं करना चाहिए और ना ही उसको वे समझकर डिस्पोज करना चाहिए, यानी जिसको हम अपने हाथों से या अपनी मेहनत से ठीक कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। एक्सरसाइज इज बी प्रैक्टिकली इंजॉयबल, यानी एक्सरसाइज जो वो एक्चुअली इंजॉयबल होनी चाहिए, ना कि नाम की होनी चाहिए। और ये नहीं है कि केवल उनसे फिटनेस बने या मसल्स बने, वो इंजॉय के लायक भी हों, यानी कि हम उसको इंजॉय भी कर सकें। डेवलप कंप्लीट मैन, गर्ल्स एंड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन लाइट जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज एट्सेट्रा। ही रोट 2 बुक्स, उन्होंने 2 बुक लिखी जिसका जिक्र मैं पहले भी थोड़ा सा कर चुकी हूँ। जिम्नास्टिक्स फॉर द यंग एंड द गेम्स, ये 2 बुक्स के नाम हैं। जो पहली बुक थी वो 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई। फर्स्ट वॉल्यूम में उन्होंने इंक्लूड किया इफेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जिम्नास्टिक, यानी जिम्नास्टिक के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ उन्होंने पहले वॉल्यूम में रखी। और बुक का जो दूसरा वॉल्यूम था उसमें इंक्लूड किया गया एक्सरसाइज क्लासिफिकेशन विद फुल डिस्क्रिप्शंस। एक्सरसाइज के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, यानी कौन कौन से टाइप्स या रूपों में वो बांटी गई है और उसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, उसका पूरा वर्णन क्या है। ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ दिस बुक स्प्रेड इन द यूरोपियन कंट्रीज एंड इट इज़ अप्लाइड इन करिकुलम, और इसके दूसरे जो लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेट हुई और वो प्रतियां जो हैं बुक्स की काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में बांटी गई और करिकुलम में भी वो अप्लाई की गई। सेकंड बुक थी द गेम्स, कंटेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ 105 रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। उसमें क्या मेन था? 105 इंजॉयबल, यानी जिससे हम फन करते हैं, वो वाली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का डिस्क्राइब उन्होंने किया था, उसके मेथड्स एंड देयर कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल्स, और वो कैसे कैसे स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करने हैं। अ टीचर ऑफ बर्लिन नेम्ड फ्रेडरिक लुडविग जॉन, और एक बर्लिन के टीचर जिनका नाम था फ्रेडरिक लुडविग जॉन, इन्फ्लुएंस्ड बाय गटमट्स एंड डेवलप मोर पैट्रियोटिक सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स, जो गटमट्स साहब से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने जिम्नास्टिक के और फॉर्म भी डेवलप किए गए। यस, गट्समट्स बिलीव रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ गेम्स एंड जिम्नास्टिक्स डेवलप करेज, और इन्होंने बताया, इनका विश्वास था कि जिम्नास्टिक की रेगुलर प्रैक्टिस से करेज, जजमेंट, सेल्फ रिलायंस, ऑब्जर्वेशन प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह डेवलप होती है, बढ़ती है। फ्रेडरिक लुडविग जॉन, अब जिनका जिक्र आया था इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ही वॉज फर्स्ट मैन हु मेड फिजिकल एजुकेशन अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल सॉलिडेरिटी, और इनका मेन कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने फिजिकल एजुकेशन ना केवल एक्टिविटी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए लागू किया, बल्कि इनका मानना था कि इससे एक राष्ट्रवाद की भावना, एक
राष्ट्रीय एकता भी मिलती है, बढ़ती है। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। व्हेन नेपोलियन कॉन्कर्ड जर्मनी, नेपोलियन ने जब जर्मनी को जीता, जॉन प्रोमोटेड हाइक्स एंड एक्सपीडिशंस, उस समय जॉन ने प्रमोट किया टूर्स को, हाइक्स वगैरह को, और ये उस समय एक टीचर थे प्लामांस बॉय स्कूल में। ड्यू टू हिज एफर्ट्स फर्स्ट टर्न प्लाड्स एंड द टर्नवेरिन मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली, और इनके समय में टर्न प्लाड्स और टर्नवेरिन जो मूवमेंट थे वो वहाँ पर पूरी तरह से फैलाए गए, प्रसिद्ध हो गए। टर्न प्लाड्स क्या है? ओपन एयर जिम्नेजियम इन बर्लिन, और टर्नवेरिन है जिम्नास्टिक एसोसिएशन। फ्रेंड, जो ये फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और लास्ट में मैंने पूरा एक स्लाइड में एक जगह पर लिख भी दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको अच्छे से याद हो जाए कि कौन फादर था, कौन ग्रैंड फादर था, कौन फिजिकल एजुकेशन का फादर था और कौन जिम्नास्टिक का था, या जो भी है, सारा मैंने एक स्लाइड आपके लिए बना दी है। क्या टर्न प्लाज है, क्या टर्न वेरिन है, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आए हैं उनकी मैंने एक सेपरेट स्लाइड बनाई है, और ये अगली स्लाइड में आप लोगों के ईज़ के लिए, कंफर्टेबल के लिए और अच्छी तैयारी के लिए अलग से मैं इनको इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगी, और इसकी एक हिंट मैं बताऊंगी ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। विद पीपल्स हेल्प, यानी अपने स्टूडेंट्स की हेल्प से, शिष्यों की हेल्प से, ही कंस्ट्रक्टेड बैलेंस बीम, इट्स अ पार्ट ऑफ जिम्नास्टिक। हॉरिजॉन्टल बार, ये भी जिम्नास्टिक का पार्ट है। ही अडॉप्टेड जिम्नास्टिक यूनिफॉर्म फॉर बॉयज़, और इन्होंने बॉयज़ के लिए एक यूनिफॉर्म भी तैयार की, ये जो इनकी अहम भूमिका थी, मेन कंट्रीब्यूशन था, जिसमें लॉन्ग ट्राउज़र और शॉर्ट्स लाइनिंग जैकेट इन्होंने तैयार की, मतलब करवाई, उसके लिए यूनिफॉर्म में ये था लॉन्ग ट्राउज़र यानी पैंट और शॉर्ट लाइनिंग जैकेट। जॉन एंड आइसलैंड पब्लिश्ड मैनुअल ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स। दे ऑल्सो इन्वेंटेड वेराइटी ऑफ अपरेटस, इन्होंने मैनुअल भी पब्लिश की और बहुत सारे अपरेटस भी बनाए। फॉर जॉन, physical education was not a goal, it was a means to a national end, bold, free, joyous and peace। इनके लिए फिजिकल एजुकेशन केवल पूरा पर्पज़ या एंड नहीं था, बल्कि एक नेशनल एंड यानी नेशनल, जो मैंने अभी बताया, सॉलिडेरिटी यानी राष्ट्रीय एकता का भी एक साधन था। ड्यू टू हिज एफर्ट्स इन 1866 यूनियन ऑफ ऑल जर्मन जिम्नास्टिक्स वाज फॉर्म्ड, और इनकी एफर्ट से ही, इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही जर्मन जिम्नास्टिक एक फॉर्म किया गया। अब नेक्स्ट नाम आता है हेसन हीड का, हेसन हीड टर्न प्लाज। अब टर्न प्लाज क्या होता है, यानी ओपन एयर जिम्नेजियम, वो उसका एक जो अलग नाम था, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, देखते हैं हेसन हीड टर्न प्लाज का। इट वॉज अ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज सेंटर फॉर बॉयज़ वेयर दे प्रैक्टिस जिम्नास्टिक्स फॉर फिटनेस एंड स्किल अंडर सुपरविजन ऑफ स्कूल टीचर्स ऑन फ्री। देखिए, ये ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ पर एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज का एक सेंटर था बॉयज़ के लिए, जहाँ ये स्किल की और जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करते थे फिटनेस के लिए। किसके अंडर में? स्कूल टीचर्स के देख देख में, और वो सारा फ्री था, यानी उसके लिए टीचर जो हैं कोई फीस नहीं लेते थे, और ये होता कब था? वेडनेसडे एंड सैटरडे आफ्टरनून। अगला नाम आता है एडोल्फ स्पीस। He formalized John's system in school, so known as founder of school gymnastics in Germany। इन्होंने अभी जिसकी हमने बात की थी, जॉन साहब का सिस्टम आगे फॉलो किया, इसलिए इन्हें फाउंडर ऑफ स्कूल जिम्नास्टिक्स कहा जाने लगा। ही पब्लिश्ड 2 बुक्स, सब पहली है सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स और दूसरी है मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक्स फॉर स्कूल्स। ड्यू टू हिज एफर्ट्स इन 1842, इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 1842 में जिम्नास्टिक्स रिसीव्ड रिकॉग्निशन एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। जिम्नास्टिक क्या किया गया? जिम्नास्टिक को एक एजुकेशन का हिस्सा माना जाने लगा, एजुकेशन के एक पार्ट के रूप में उसे सब लोग पहचानने लगे। फर्स्ट एड, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्ट्री, मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन वर taught as subject। Certification as teacher were given at the end of year of university examination। और इन्होंने एक ख़ास बात या जो भूमिका निभाई वो थी, टीचर्स को भी यूनिवर्सिटी के लास्ट एग्जामिनेशन के बाद सर्टिफिकेट दिया जाने लगा।
E.T. Gustav, इनका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। E.T. Gustav, द नेम काउंटेड एज फादर ऑफ प्ले ग्राउंड मूवमेंट इन जर्मनी, यानी कि इन्होंने काफ़ी जर्मनी के प्ले ग्राउंड मूवमेंट में हेल्प की, इसलिए इनको फादर ऑफ प्ले ग्राउंड मूवमेंट इन जर्मनी के नाम से जाना जाने लगा। अगला जो नाम है कार्ल डेम, ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जर्मन फिजिकल एजुकेशन। ही वॉज चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ 1936 नाजी ओलंपिक्स, और मेन हम जानते हैं इसको बर्लिन ओलंपिक्स के नाम से। इन्होंने बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। In 1990, highly complex competitive sports structure linked with education, अच्छा इन्होंने इतने एफर्ट लगाए कि 1990 में जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का जो मेन स्ट्रक्चर था, सिस्टम था, वो एजुकेशन के साथ जोड़ा गया। एंड दैट वाज क्लोज्ड एंड ट्रेनिंग सेंटर्स वर सील्ड। ओके, इन्होंने एजुकेशन के साथ जोड़ा गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण, इनको किसी कंट्रोवर्सी के कारण जो भी है, इनके इस सिस्टम को बंद करवा दिया गया। टीचर्स ऑर्गेनाइज द लर्निंग मटेरियल ऑन सेमेस्टर बेसिस, जैसे हमारे यहाँ पर आज 2 सेमेस्टर होते हैं, उसी तरह से उस समय भी सेमेस्टर बेसिस चलाया गया, मटेरियल प्रोवाइड किए गए। एंड एम्फेसाइज्ड ऑन जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, स्विमिंग एंड स्मॉल गेम्स इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन, और इन यानी जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, एथलेटिक्स और छोटे मोटे गेम्स पर थोड़ा सा फोकस किया, लेकिन कॉम्पिटिशन्स पर फोकस नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, जर्मनी में इतना ही, और जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ये सेपरेट स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार की गई है कि कौन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है, कौन ग्रैंड फादर है, कौन प्लेग्राउंड मूवमेंट का फादर है, कौन जर्मन फिजिकल एजुकेशन का फादर है। और लास्ट में टर्न प्लाट से रिलेटेड मैंने 3-4 वर्ड्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। और इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए, ये मैं बताऊंगी, ये 4-5 चीज़ें इस स्लाइड में मैंने लिखी है, इसको आप कैसे इजीली याद कर सकते हैं। और अगला इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा इस हिंट वाली वीडियो के बाद, वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और मुझे कमेंट्स करते रहिए। आपके कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।